नमस्कार दोस्तों। आज फिर से चांद समुद्र की श्रृंखला में एक नई चर्चा करेंगे। इतने लोग मंदिर आते हैं, भोले बाबा के मंदिर आते हैं, शिव के मंदिर आते हैं। सही अर्थों में क्या आपको शिव का मतलब भी पता है? शिव परम ऊर्जा, परम ज्ञान, परम शून्य, वह जो नहीं है। इसका अर्थ बहुत व्यापक है। अगर आप रहस्यवाद का अध्ययन करते हैं, रहस्यवाद में जाते हैं, तब आप देखते हैं कि शिव जो है, जो परम आनंद है, परम ज्ञानी है, शून्य जिसे कह दिया गया है, जिसके परे कुछ नहीं है, उसको समझने के लिए केवल चंद सेकंड कैसे पर्याप्त हो सकते हैं कि आप लोग मंदिर आए, जल्दी जल्दी शिव 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 किया, थोड़ा सा जल चढ़ा दिया, थोड़ी सी आराधना की, हो गया। नहीं, इनको समझने के लिए, इनसे ऊर्जा लेने के लिए, इनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए इनके पास बैठना पड़ेगा, आराधना करनी पड़ेगी, जप करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, तब जाके ये परम ऊर्जा की कृपा आपसे होगी। अक्सर मैं लोगों से पूछता हूँ, बहुतों लोगों से मैं पूछ लेता हूँ कभी कभी, हालांकि मैं ज़्यादा लोगों को परेशान नहीं करता, नहीं तो लोग ज़्यादा कह रहे हैं बहुत बड़ा ज्ञानी बन रहा है। पूछता हूँ कि शिव के गले में लिपटा हुआ सर्प, शिव के हाथ में त्रिशूल, शिव के मस्तिष्क पे विराजा ये अर्ध चंद्रमा, इन सब का क्या अर्थ होता है? कल ही मैं पूछ रहा था कि इस सर्प का क्या अर्थ होता है। तो लोग इसके अपने अलग तरीके बताते हैं कि पौराणिक कथाएं बताने लगते हैं कि वासुकी नाग किस प्रकार से शिव के गले में उन्होंने अपने विराजमान कर लिया। लेकिन नहीं, इसका सांकेतिक अर्थ समझिए। शिव क्या कहना चाहते हैं? शिव कहना चाहते हैं कि जो प्राणी अचेतन की अवस्था में भी चेतना में है। सोचिए, हम लोग चेतन की अवस्था में अचेतन हैं, लेकिन जो अचेतन में भी चेतना लिए बैठा है, वही तो शिव है ना। तो इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, उन सब में चेतना मनुष्य से कहीं ज्यादा है, और उनमें जो सरीसृप सर्प है वो बहुत ज्यादा चेतन है, बहुत ज्यादा चेतन है। यानी कि वो शिव के बराबर चेतन है। इसीलिए प्रभु शिव ने उस सर्प को अपने बराबर का दर्जा दे रखा है और उसे उठा के अपने गले में विराजमान कर दिया। अनेकों बुक्स में ये लिखा हुआ है, अनेकों धर्मगुरु इस बारे में कहते हैं। आप बहुत बहुत बड़े अगर विचारक को पढ़ेंगे तो ये बात जग जाहिर है। इसी प्रकार तो यानी समझ रहे हो ना कि शिव की क्या महत्ता है। वो देख रहे हो कि अगर आप इतनी कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं तो वो आपको अपने बराबर का दर्जा दे रहे हैं। वो एक सर्प को, एक सरीसृप को अपने बराबर का दर्जा दे रहे हैं। उसी प्रकार एक त्रिशूल, वो कहने के लिए कोई औजार नहीं है, उससे किसी को मारना पीटना नहीं है। वो औजार एक संकेत दे रहा है। उस त्रिशूल के ऊपर लगे हुए जो 3 निशान हैं, वो 3 शक्तियों का प्रतीक हैं। एक शक्ति जो इस ब्रह्मांड की रचना करती है, एक शक्ति जो इसका रखरखाव करती है, एक शक्ति जो विध्वंस करती है। यानी कि ये ब्रह्मांड 3 ही चीजों से संचालित होता है। नया सृजन होगा, रखरखाव होगा और विध्वंस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये सारी चीजें हमारे मनुष्य के शरीर में भी, यानी कि किसी भी जीव के शरीर में भी होती हैं। कोई जीव पैदा होगा, फिर उसका रखरखाव होगा और फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका विघटन हो जाएगा, विनाश हो जाएगा या चला जाएगा। तो ये 3 चीजें लगातार मौजूद रहती हैं, लेकिन ये तीनों चीजें एक ही हैं। इसीलिए नीचे की तरफ जो उसका डंडा लगा हुआ है वो यही बता रहा है कि आपकी जो तीनों जो ऊर्जाएं हैं, जो किसी चीज का सृजन कर रही हैं, जो रखरखाव कर रही हैं, जो विध्वंस कर रही हैं, वो धरातल पे तो ये 3 दिख रही हैं, लेकिन मूल में जाओगे, जब उसके बिल्कुल बेस में चले जाओगे, तब ये सारी चीजें कैसी हैं, एक ही हैं। ऐसे ही मैं पढ़ रहा था कल, तो वहाँ बड़ा शानदार बात लिखी हुई थी कि जो भी चीजें संसार में आपको दिखाई पड़ रही हैं, वो आपको लग रहा हो ये बाहर हो रही हैं, लेकिन ये बाहर नहीं हो रही, ये आपके अंदर हो रही हैं। कैसे? हमारे शरीर में कुछ इंद्रियां हैं जिनके द्वारा सारी चीजें संचालित होती हैं मनुष्य के शरीर में, जिनसे हमें ये बोध होता है कि ये कोई काम हो रहा है। अगर वो इंद्रियां काम करना बंद कर दें तो आपको किसी प्रकार का बोध होना ही बंद हो जाएगा। अगर बोध होना ही बंद हो जाएगा तो इसका मतलब वो काम होना भी बंद हो जाएगा। तो जो भी चीज बाहर हो रही है वो बाहर ना होके आपके अंदर हो रही है। जैसे यहाँ मैं देख रहा हूँ कितनी सारी चीजें हो रही हैं, और अगर मैं आंख बंद कर लूँ तो ये सारी चीजें दिखाई नहीं पड़ेंगी, इसका मतलब वो होना बंद हो जाएंगी। जो भी बाहर नहीं हो रहा है ये सब आपके अंदर हो रहा है। ये सारी चीजें आप देखेंगे इस तरीके से समझा जाता है। दुनिया के जितने भी प्रश्न हैं, उन
सब प्रश्नों के उत्तर आपको कहाँ मिलते हैं? अध्यात्म में मिलते हैं, बशर्ते आप अध्यात्म को सही तरीके से उसकी चर्चा करें, अध्यात्म को सही तरीके से समझने का प्रयास करें। अब अध्यात्म का ये मतलब नहीं होता कि आपको 2-4 चीज़ें आ गई तो आप कहीं भी ज्ञान दे रहे हैं खड़े खड़े। नहीं, शांत रहिए, सुकून में रहिए, ऊर्जावान रहिए, खुद के विचारों में हमेशा उलझे रहिए, सोचते रहिए कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। उन सब के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज तो कितना सारा डेटा उपलब्ध है, जहाँ जाके गूगल से जाके यूट्यूब से जाके आप नई नई चीज़ें सर्जित कर सकते हैं, नई नई चीज़ें बना सकते हैं, नई नई चीज़ें सोच सकते हैं। दुनिया के लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर आप देखेंगे तो आपको मोबाइल में मिल जाएंगे, बशर्ते हम डेटा का कंजप्शन जो है वो सही तरीके से करें, डेटा को केवल रील्स स्क्रॉल करने में ना करें। ये बहुत बड़ी शक्ति हमारे पास है कि आज हर चीज़ का एक्सेस हम केवल घर बैठे कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। इसका सम्मान करें, शिव को समझें, दुनिया को समझें, अपने आप को समझें, इस दुनिया में हो रही सभी क्रियाओं को समझें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आएंगे और शायद है कि आप पहले से ज़रा ठहराव में इन सब चीज़ों के बारे में जब आप जान जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा ठहराव में आ जाएंगे। समझते रहिए, फिर से बात करेंगे कभी किसी दिन शिव के बारे में थोड़ी सी और। शिव के बारे में तो इतनी चर्चाएं हैं कि शायद ये जीवन कम पड़ जाएगा। धीरे धीरे समझता रहूँगा, बताता रहूँगा, जितना ज्ञान आता जाएगा उतना बताता जाऊँगा। आप लोगों से भी अनुरोध है कि चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हो तो बताएं, अपना भी पक्ष रखें, तर्क दें, कुतर्क ना करें। ध्यान रखें। जय शिव। धन्यवाद।